तो यार इस वाली वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 की एनसीईआरटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन टेक्स्ट की सबसे पहला जो प्रश्न है अपने पास जो अपने से पूछा गया है वो क्या है कि वाई ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए। तो देखो जैसा कि आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते तो कैसे पढ़ते थे कि कालू नाम का मतलब कैल्शियम, अच्छा का नहीं, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम भी है ना, का माली, ऐसे पढ़ते हैं। कालू नाम का माली आलू जराफी के पकाता है, तो ये एम जी कौन है, मैग्नीशियम है। अब अगर आप इसकी पोजीशन देखो तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है, ठीक है। यानी ये कैसा मेटल है, मैग्नीशियम कैसा मेटल है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो यही लिखेंगे सबसे पहले तो इसका आंसर हम कि मैग्नीशियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे अब हमने इसको कहाँ रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है मैग्नीशियम को, तो ये क्या करेगा, जो भी एटमॉस्फेयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, ये उसके साथ रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब आपका जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। किस पर बन जाएगी ये लेयर, मैग्नीशियम के सरफेस पर, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इट, बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही हैं, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर oxygen present in atmosphere and forms a protective layer of magnesium oxide over its surface। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है, ये लेयर क्या करेगी, ये लेयर इसको बर्न होने से प्रोटेक्ट करेगी। तो हम क्या चाहते हैं, इसको जलाना चाहते थे ना भाई, जलाना चाहेंगे तो क्या करना है, हमें इस लेयर को हटाना है। तो इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो टू रिमूव दिस ना THIS this protective layer we need to clean magnesium ribbon before burning, ठीक है भाई। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने से पहले हमें क्या आना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने से पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए ना। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी अपने पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो इस एरो से लेफ्ट साइड में है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है,
इसको अपन रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक जो एरो के राइट में है ये पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पार्ट बोलते हैं। तो इसमें जो ये लिखे हुए हैं इनका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए और इनका केमिकल फॉर्मूला भी अपने को बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे हम, H लिखेंगे। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ पेन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिखेंगे हम, H लिखेंगे क्या, नहीं। हाइड्रोजन कभी भी जब आ रहा हो अकेला नहीं लिखना, तो H को क्या लिखना है, H2 प्लस कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ क्या लिखेंगे, क्लोरीन के साथ हम लिखेंगे Cl2। इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो चीज़ों से मिलके बना, इसकी वैलेंसी 1 इसकी भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ गया, HCl आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दी केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब इसको बैलेंस भी करना है। अब बैलेंसिंग का नियम क्या था कि जो भी रिएक्टेड साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। तो इधर देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम हैं, इधर पे अकेला है तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ऐसे यहाँ पे Cl के कितने हैं, 2 हैं, इधर पे 1 है, तो मैंने 2 लगाने से क्या हुआ। अब ये देखो यहाँ पे Cl का 1 था और जो यहाँ लिख रहा है और जो बाद में लिखा हुआ, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। और इस प्रकार से हम बता सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसके लिए, पहले पार्ट के लिए। ऐसे ही सेम अपन दूसरा पार्ट करके देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में अपने से क्या बोला इसने, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का सिंबल लिखेंगे यहाँ पे Ba, क्लोराइड का लिखेंगे Cl। Bl की वैलेंसी 2, Cl की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो जो बेरियम क्लोराइड है आपको वो क्या बन जाएगा, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 वैलेंसी वाइज, तो Al तो 2 के साथ जाएगा तो क्या लिखेंगे, Al2। उसके बाद देखिए SO4 किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या लिख देंगे, SO4 के आगे ब्रैकेट लगा के 3, ठीक है। गिव्स, क्या मिला रिजल्ट हमें, मैं इसको मिटा देता हूँ, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, बेरियम का सिंबल Ba, सल्फेट का SO4, वैलेंसी 2 होती है दोनों की, तो BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा, AlCl3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग कराएंगे। देखो तो देखो सबसे पहले Ba यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, कोई समस्या नहीं है। Al यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, Al बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन आता है आगे, Cl यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 2 × 3 कितना आ रहा है, टोटल 6 टाइम्स हो गया ना, 2 ये और 3 ये, तो 6 टाइम हो गया। और यहाँ पे कितना है, 2 बार है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 3। अब यहाँ 3 लगाने से क्या हुआ, देखो अपना बेरियम अनबैलेंस हो गया, बेरियम यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है जी। तो 3 बेरियम इधर हो गए, 3 इधर हो गए। क्लोरीन 3 × 6 इधर है, 3 × 6 इधर है। SO4 इधर S 1 × 3 3 टाइम्स है, इधर भी 1 × 3 3 टाइम्स है। ऑक्सीजन 12 हो गए हैं दोनों साइड, तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। थर्ड पार्ट में बोला है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और वाटर का H2O। इट गिव्स क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाओगे ऐसे ही सिंबल, NaOH प्लस हाइड्रोजन, अकेला नहीं लिखना है, हाइड्रोजन को लिखना है H2, ठीक है जी। अब क्या करानी है, बस बैलेंसिंग करानी है। देखो Na इधर 1 बार है, इधर 1 बार है, इधर H देखो यहाँ पे 2 बार है और यहाँ 1 और 2 और 1 3 बार है यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे कितना है, 1 बार है, यानी हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन का इधर की साइड पे ना, रिएक्टेंट की साइड पे तो हाइड्रोजन कैसा है, 2 बार है, इधर पे 3 है, तो ओड और इवन का खेल आ रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ रैंडम, ऐसे हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको,
ठीक है, यहाँ पे 2 लगाने से एन ए 2 हो गए, तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया। अब देखो एच कितना हो गया, 2 इंटू 2 ये और 2 ये 4 हो गए, तो मुझे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देना चाहिए, और अब देखो बैलेंस होगी बस रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखो बेरियम क्लोराइड का मतलब तो अपने को समझ में आता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला बनाया था BaCl2। ये इन वाटर का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे AQ। रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का अगर आपको फॉर्मूला नहीं बनाना आता तो यहाँ लिखेंगे Na, यहाँ लिखेंगे SO4। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा Na2SO4 गिव्स। अच्छा ये भी इन वाटर है तो क्या कहेंगे भैया, AQ लिख दो साइड में। अच्छा उसके बाद गिव्स इनसोल्यूएबल, इनसोल्यूएबल मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा ये बेरियम सल्फेट, और अगर ये सोल्यूएबल नहीं है तो कैसे स्टेट करा होगा, सॉलिड स्टेट करा होगा। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4। अब क्योंकि इसकी स्टेट सॉलिड थी तो मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, प्लस में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और वाटर में बना होगा तो क्या लिख देंगे NaCl, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यार साइज। ठीक है, NaCl का भी कैसे, अरे वो डिस्प्ले में आ जा भाई। तो NaCl का कैसे सॉल्यूशन आया होगा, एक्वस सॉल्यूशन आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल बैलेंस करना है। अच्छा प्रेसिपिटेट को आप ऐसे डाउन एरो से भी दिखा सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया था। ठीक है, बैलेंसिंग कराओ, Ba एक बार है, इधर भी एक बार है, कोई समस्या नहीं। Cl इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। यहाँ पे Na 2 हो गए, ठीक है। S एक बार है, एक बार है, O 4 बार है, इधर भी 4 बार है, बैलेंस हो गई। अगला फिर से देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा पार्ट 2 जो है ना, इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, पार्ट 2 ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन इसी PDF में आपको मिल जाएगा।